प्रभु से दूर जाकर हम आनंदित रह सकते हैं? हाँ, तो क्या करना है हमें? प्रभु के नजदीक आना, प्रभु के करीब आना, प्रभु के पास आना है। और प्रभु के पास कैसे आएंगे? हमारे जीवन में कई प्रकार के मोड़ आते, जैसे आज हम आ रहे थे, कई मोड़ आए, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी सज्जे कभी खब्बे, कभी सज्जे कभी खब्बे, घुम के ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, है ना। तो जो मोड़ साडे जीवन के विच ने कई आउंदे, बहुत आउंदे, कई परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। कभी दुख में भी रहना पड़ता है, कभी हम लोग दुख तकलीफ में रहते हैं, संघर्ष करते हैं। कभी जो है हम सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती, नहीं मिलती है। कभी हम लोग कुछ नौकरी की खोज में जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तो संघर्ष होता है। बीमारी आ जाती जीवन में, तब भी संघर्ष होता है। तब भी हम सोचते हैं कि ये मुझे ही क्यों बीमारी दी गई, या मुझे ही क्यों मिली। तो क्या है? जीवन में झूठ है, सत्य है, जीवन में अंधकार है, और अंधकार का विपरीत क्या होता है? रोशनी है, ज्योति है, प्रकाश है, लौ है। और जीवन में क्या है? उतार है, चढ़ाव है। कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम दुखी रहते हैं, और कभी संघर्ष में रहते हैं, और कभी प्रभु की कृपा से बहुत आसान तरीके से हम अपने जीवन में चलते हैं। और कभी जो है हमें अपने जीवन में कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं, है ना। फैसला लेना बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। फैसला लेना बहुत ही मुश्किल काम है, निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल काम है। पग पग पर हमें निर्णय लेना पड़ता है। सड़क पर चल रहे हैं और हमारी मंजिल मान लीजिए अरनिया है, तो हमें क्या करना है? हम इधर उधर नहीं जाएंगे। यदि हम इधर उधर जाएंगे तो फिर अरनिया नहीं पहुंच पाएंगे, है? तो हमें निर्णय क्या लेना है उसमें, कि जो रास्ता अरनिया की ओर जाता है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। अभी जो आरसपुरा को रास्ता जाता है उसमें चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंचेंगे? आरसपुरा में। लेकिन हमें तो कहां आना है? अरनिया आना है। तो वही रास्ता हमें चुनना है। इसको कहते हैं जीवन में फैसला लेना, जीवन में निर्णय लेना। और यदि हमारा एक भी निर्णय गलत हो जाता है तो फिर हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। बात ये बताना चाहता हूं कि प्रभु ने हमें प्रेम करने का निर्णय लिया, फैसला लिया। प्रभु ने हमें प्यार करने का फैसला लिया। प्रभु चाहते हैं कि हम भी उनके पक्ष में निर्णय लें। कैसे पता चलता है कि प्रभु ने हमारे पक्ष में फैसला लिया, हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए फैसला लिया? कैसे पता चलता है? हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16 वाक्य में पढ़ते हैं। किसी को पता है क्या लिखा है? किसी को पता है क्या लिखा है उसमें? कि पिता ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों भेजा? क्यों भेजा? क्योंकि वे चाहते हैं हम बचाए जाएं। प्रभु चाहते हैं हम बचाए जाएं। तो यहाँ पर क्या है? प्रभु हमें बचाने का निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं। पिता ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया, हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम पाप से मुक्त हो सके,
ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सके, ताकि हम प्रभु के वचनों पर चलते हुए हम प्रभु के साथ जुड़ सके और प्रभु के साथ एक हो सके। ये प्रभु ने हमारे जीवन के लिए निर्णय लिया है, हमें बचाने के लिए फैसला लिया है, हमें सही तरीके से चलाने के लिए फैसला लिया है। प्रभु ने हमें आशीष देने का फैसला लिया है। प्रभु ने हमें आशीष देने का फैसला लिया। इसलिए प्रभु का निर्णय मेरे लिए और आपके लिए महान है। ऐसा किसी ने निर्णय नहीं लिया है जैसा प्रभु ने निर्णय लिया है। हम क्या पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे भेज, भेड़ बकरियों के बलिदान से तू खुश नहीं हुआ तो मुझे भेज, मैं जाऊंगा और मैं लोगों को बचाऊंगा। कैसे बचाऊंगा? अपने आप का बलिदान देकर मैं लोगों को जीवन प्राप्त करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और संत यूहन्ना के 10 अध्याय और 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि आप परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जीना चाहते हैं? क्या आप जीना चाहते हैं? सही में जीना चाहते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं अभी तो मैं जीना भी नहीं चाहता, ऐसे भी लोग हैं, अभी मरना चाहता हूं, अक गए, जिंदगी तो अक गए, अक गए, बिल्कुल अक गए, होना मरना चाहते हैं बस। इस तरह के भी लोग है। वो किहड़े लोग ने? वो किहड़े लोग ने ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਬਿਲकुल खत्म हो जाती। तो फिर की कहते, और मैं मरना चाहता। पर जो प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं वे जीना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जीवन की खोज करते हैं, कैसे हम अपने जीवन को खुशमय जीवन बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में आनंदित रह सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को एक मकसद दे सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को एक उद्देश्य दे सकते हैं। बहुत से लोग जो मरना चाहते हैं वो अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के जो मकसद को खो चुके, इसलिए नहीं जीना चाहते। लेकिन यदि हमारे जीवन में क्यों हम जीना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना है वो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें क्यों जीना है। हम कहते हैं प्रभु ने हमें क्यों बनाया, प्रभु ने हमें क्यों बनाया, क्यों बनाया? ताकि हम प्रभु की सेवा कर सके, प्रभु को प्रेम कर सके, प्रभु के साथ मोहब्बत कर सके, प्रभु के साथ प्यार कर सके, प्रभु को जान सके और प्रभु की राहों पर चल सके। इसलिए प्रभु ने हमें बनाया, ना कि व्यर्थ में जीने के लिए। ये जीवन व्यर्थ नहीं है, ये जीवन व्यर्थ नहीं है। हमें प्रभु के लिए जीना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हैं। प्रभु हमारे लिए जिए इस संसार में, अभी हमें भी प्रभु के लिए जीना है। और निर्णय यही होना चाहिए कि हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए जिए। और जब प्रभु के लिए हम जीवन व्यतीत करते हैं, कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी बीमारियां क्यों ना हो,
फिर भी हम अपने जीवन में खुशी महसूस करते हैं